बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। फैज हमीद और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गए, मुझे क्या फायदा होगा कि इससे राब्ता रखूं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, साबिक वजीर आजम हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। बानी चेयरमैन कौन होते हैं बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करते और कराते रहे। सिक्योरिटी जराए। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त से गैर मौसर करार दे दी। तोशाखाना रेफरेंस टू कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त से भी खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। नॉन स्टॉप रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। हर स्कीम का रोजाना खुद फॉलो अप करती हूँ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इंटरनेट स्लो होने से टेलीकॉम सेक्टर को यौमिया कम अज कम 5 करोड़ रुपए का नुकसान। चेयरमैन पीटीए का कायमा कमेटी में इंकशाफ। टेलीकॉम सेक्टर को सिर्फ 6 रोज में 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन पीटीए चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर हाउसेज और फ्रीलांसर्स को ज्यादा नुकसान हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, फायरवॉल जिसे आप वेब मैनेजमेंट कह रहे हैं, इसकी इतनी शिद्दत से जरूरत क्यों पेश आई। बानी पीटीआई ने सिस्टम को रिजेक्ट किया था। चेयरमैन पीटीए ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फायरवॉल ग्रेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। किसने कहा ये फायरवॉल है? ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 35 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 15 ज़ायरीन जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। बस में सवार 53 मुसाफिर थे। ज्यादातर का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लाशों और जख्मियों को वतन वापस लाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तस्लीम, ताहम सदर से महरूम। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। बिलावल भुट्टो का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फहरिस्त में शामिल। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो पंजाब में मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसियां अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो महंगी बिजली के मामले पर तवीलुल मुद्दती हल भी तजवीज़ करेंगे।
मरियम नवाज दो सूबों की हुकूमतों के आसाफ पर सवार हैं। मरियम नवाज पंजाब में मुफ्त अद्वियात, तलबा, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। अपना घर अपनी छत मेगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा ना उठा सकी, दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान न छुड़ा सकी। दोनों हुकूमतों के अपने अस्पतालों और तालीमी इदारों का कोई पुरसाने हाल नहीं, मगर इनको फिक्र पंजाब के अस्पतालों, तालीमी इदारों की पड़ी है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीए और फेडरल सेक्रेटरी आईटी को नोटिस जारी कर दिया। ये फायरवॉल क्या चीज है? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार, इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी चीज को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब, इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है, क्या हुकूमत को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत तो कह रही है कि ये वीपीएन के इस्तेमाल से स्लो हुआ है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, वकील ने जवाब दिया, हुकूमत ने लोगों को वीपीएन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का केस, अदालत का मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमा नताशा को मकामी अदालत में पेश किया था। खातून के खिलाफ मुकदमे में दफा 322 कत्ल बिल सबब का इजाफा कर दिया गया। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात कम हैं। 19 अगस्त को जब मुलजिमा को अस्पताल लाया गया तो ज़ाहिरी हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर चुन्नी लाल, सरबरा नफ्सियाती वार्ड, जिना अस्पताल, मुलजिमा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कल तरनोल के मकाम पर हर सूरत पीटीआई जलसा करेगी। कानूनी तकाजों के मुताबिक जलसा करने जा रहे हैं। आईनियों कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मज़ामत होगी। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा, मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। पीटीआई सियासी पार्टी है, हम सियासी तहरीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के 4 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई और वज़ीर आला पर एतमाद के इजहार के लिए हल्फनामों पर दस्तखत कराए गए। साबिक सूबाई वजीर शकीर खान की तरह बेजा तनकीद से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत, किसी के पास करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाए, मेरे लिए काबीना में अराकीन की कमी नहीं। वज़ीर आला केपी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर और तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए। FBR, वज़ारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर करें। स्मगलिंग के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना कमेटी में शामिल। कमेटी की मुआवनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुक्काम और चीनी नुमाइंदा पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मनसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। मैं कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को आगाह किया जाएगा। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, मुरीद के कुंदियाँ, चश्मा और नवाही इलाकों में भी बादल खूब बरसे। खानपुर, हज़ारा और गिरदुनवाह में तूफ़ानी बारिश। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला तरनावा पुल ज़ेर-ए-आब। बन्नों के अलावा डोमेल में बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 2 ख़वातीन जाँ बहक, 7 अफराद ज़ख्मी। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। खुजदार के नदी नालों में तोग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जाफराबाद की सम कैनाल में पानी के मुसलसल दबाव के बायस 40 फुट चौड़ा शगाफ। पानी दर्जनों देहात में दाखिल। खैरपुर में दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाके में सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब की सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान।